उस सूबों में दो ड्रोन्स अटैक होते हैं जिनमें हलाकतों की तलाश सामने आती है और अफगानिस्तान की तरफ बेसिकली जो अटैक हो रही है पाकिस्तान के ऊपर वो सीपैक के खिलाफ अटैक है। तो इसीलिए चाइनीज गॉट इन्वॉल्व। इंडिया भी नहीं चाहता सीपैक चले। यानी पाकिस्तान डूब रहा है, मईशत तबाह हो गई है, दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हो रहा है, एक पूरा सूबा जो है वो नो गो एरिया बन गया है, एक दूसरा सूबा है जहां पे बहुत सारे इलाकों में आप जा नहीं सकते। और इनडायरेक्ट चाइना के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इधर उधर से CIA का हाथ भी होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो शहादतें हैं वो 6 के करीब रिपोर्ट हुई है, यानी कि 6 पाकिस्तान की आर्मी की जो जवान है, सिक्योरिटी एहलकार है, वो शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इख्तियार किया और धमकी भी दी है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सफीर को तलब किया। तो हम तो समझ रहे थे कि अब दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाएगा और बात जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, लेकिन इस नौयत के वाक़े के बाद क्या असरात समझते हैं आप खित्ते पर? लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 5 फौजी अफसरान ने इस्तीफे दे दिए हैं। तो ये जो है ये पाकिस्तान के लिए, ये कब्रिस्तान पाकिस्तान फौज के लिए KPK के ये कुछ जिले जो स्पेशली बॉर्डरिंग जो जिले हैं अफगानिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान आर्मी के लिए कब्र बनने वाले हैं। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप इसको देखिए आगे। पाकिस्तान आर्मी का एग्जिस्टेंस नहीं है KPK के अंदर। TTP और BLA दोनों की तरफ से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की पोजीशन इसमें बड़ी डेलिकेट है। अभी हाल ही में चाइना की मदद से पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है उनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हुए थे। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान ने डिमार्च किया हमारे एम्बेसडर को। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 5 फौजी अफसरान ने इस्तीफे दे दिए हैं। समरी वजारत दिफा की मंजूरी से काबीना को भिजवाई गई है। आइंदा 24 घंटों में इसकी मंजूरी का इम्कान है। 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 कैप्टन, 1 सेकंड लेफ्टिनेंट, 1 लेफ्टिनेंट, इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी अफसर हैं। 1 मुजाहिद फोर्स का सेकंड लेफ्टिनेंट भी इस्तीफा देने वालों में शामिल है। समरी में इस्तीफे की वजूहात बयान नहीं की गई हैं। अफगानिस्तान तो हम तो समझ रहे थे कि अब दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाएगा और बात जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, लेकिन इस नौयत के वाक़े के बाद क्या असरात समझते हैं आप खित्ते पर? जी आशा, आप सही कह रही हैं कि तवक्को तो यही थी कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल के अब अपने मसाइल हल करेंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से TTP और BLA दोनों की तरफ से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और बहुत कैजुअलिटीज हो रही हैं हमारे यहाँ। तो अब ये जो लेटेस्ट पोजीशन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक्स हुए हैं TTP के कुछ अड्डों के ऊपर, जिसमें उनके कुछ लोग मारे गए, और अफगानिस्तान की हुकूमत ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इख्तियार किया और धमकी भी दी है कि हम भी, हमारी तरफ से भी फिर कार्रवाई हो सकती है कि TTP और BLA जो है ये पाकिस्तान को बहुत तंग कर रहे हैं। और इसमें चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि चाइना के भी बेसिकली जो अटैक हो रही है पाकिस्तान के ऊपर वो सीपैक के खिलाफ अटैक है। तो इसीलिए चाइनीज गॉट इन्वॉल्व। इंडिया भी नहीं चाहता सीपैक चले, और जाहिर है BLA को भी इस बात का एहसास है कि अगर चाइनीज इंटरेस्ट बलूचिस्तान में ज्यादा है, ग्वादर में है, फिर अदर इंटरेस्ट है। अब वो जो हाईवे बननी है फ्रॉम बलूचिस्तान टू अफगानिस्तान एंड देन फर्दर अप टू सेंट्रल एशिया, तो इसलिए डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान पे और इनडायरेक्ट जो है दैट इज ऑन चाइना। और इनडायरेक्ट चाइना के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इधर उधर से CIA का हाथ भी होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि ड्रोन स्ट्राइक की हैं, और इन ड्रोन स्ट्राइक्स के बदले जो है वो कुछ लोग जो है वो मारे गए हैं अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान का एक इलाका है, इसको नंगरहार खोस्त ये कहते हैं। ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ही है ये, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं, जिसकी वजह से अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सफीर को तलब किया और कहा जनाब कि ये जो खोस्त का इलाका है जहाँ पे ये पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान और इन इलाकों के साथ मिलता जुलता है, तो ये बताएं कि जनाब ये आपने पाकिस्तान ने ये क्यों स्ट्राइक की है, ठीक है जी, और क्यों हमारे लोगों को मारा है। अब पाकिस्तान की पोजीशन इसमें बड़ी डेलिकेट है।
अभी हाल ही में चाइना की मदद से पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है उनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हुए थे। और वो किस तरह बेहतर हुए थे कि पाकिस्तान ने ताल्लुकात डाउनग्रेड किए हुए थे और चाइना ने आके बीच में किरदार अदा किया, तो जो चार्ज डी अफेयर था उसको एम्बेसडर लेवल पे लेके गए। तो अभी इस पे मेरा ख्याल है महीना 2 ही नहीं हुए अभी और पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान क्यों हमला करता है और क्या पाकिस्तान ने हमला किया है? बहरहाल इस चीज में तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान ने डिमार्च किया हमारे एम्बेसडर को। ठीक है जी, अब ये जो डिमार्च हुआ है ऐसे तो नहीं होगा, किसी वजह से डिमार्च होता है ना। और पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि इस पे जरूरी बात है पाकिस्तान अपने आप को एक्सप्लेन करेगा, अपनी सिचुएशन बताएगा, लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि डिमार्च किस चीज का। अभी वो कह रहे हैं कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, हुआ क्या है। हमारे एम्बेसडर को एक लेटर किया गया है जो कि डिमार्च है। इसका मतलब ये होता है कि सिचुएशन जो है वो खराब क्यों हो रही है, क्या है, आप बताएं। ठीक है, आप अपनी हुकूमत से एक्सप्लेन करें। अब पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान सिर्फ एक चीज अफगान तालिबान से मांगता है, लेकिन अफगान तालिबान वो भी हमें देने को तैयार नहीं है। एक चीज, जस्ट वन थिंग, और वो क्या है? वो हम चाहते हैं टीटीपी हमें हमारे हवाले करो। अफगान तालिबान कहते हैं नहीं, हम टीटीपी को आपके हवाले नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम आपको हवाले नहीं करेंगे। ये है वो असल मसला। अफगान तालिबान को पाकिस्तान बार बार बता रहा है कि भैया, अच्छा इसमें इंडिया का रोल भी बड़ा आता है। इंडिया जो है इट स्टैंड्स विद तालिबान कि पाकिस्तान क्यों स्ट्राइक करता है अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिकन का रोल बड़ा क्लियर है। अमेरिकन कहते हैं कि जनाब आप जो मर्जी करें वहां, आप जो मर्जी करें, लेकिन मेक श्योर करें कि सिविलियंस टारगेट ना हो। जो पाकिस्तान को F-16 दिए गए थे उसका मतलब क्या था? फॉर काउंटर टेररिज्म पर्पस। तो वो काउंटर टेररिज्म हमने कहाँ करनी है? वो काउंटर टेररिज्म तो हमने सारी बात है यही करनी है ना, अफगानिस्तान में करनी है और कितने करनी। ये काउंटर टेररिज्म पाकिस्तान अफगानिस्तान में करेगा ना, और किधर है काउंटर टेररिज्म? तो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट द सिचुएशन जो है ना, दोनों अगर इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें हम, तो हमें इस चीज को पता चलेगा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब से खराब तर हो रहे हैं। कोई रास्ता नहीं बन पा रहा क्योंकि वो टीटीपी को भेजने पे मजबूर है। वो कहते हैं कि हमने टीटीपी को भेजना ही भेजना, हमने टीटीपी को भेजना ही भेजना। क्यों भेजना है? बिकॉज उनको पता है कि भाई टीटीपी जो है वो अगर वो हमारे यहाँ नहीं भेजेंगे तो टीटीपी वहां पे लगी रहेगी, अफगानिस्तान में लगी रहेगी। वो वहां पे अपनी कोई इमारतें, सल्तनतें कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। इसमें सारी बात है इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है। अफगान तालिबान भारत के साथ भी बड़े करीबी उनकी दोस्तियां बढ़ रही हैं और वो सारा कुछ। उसके अलावा बाजोड़ और कुछ और एरिया हैं जहां पर जो है वो टीटीपी पाकिस्तान की आर्मी को ना सिर्फ कड़ा मुकाबला दे रही है, बल्कि वो पाकिस्तान की आर्मी जो अभी उन्होंने रिसेंटली ऑपरेशन लॉन्च करने की कोशिश की थी, वो ऑपरेशंस को भी टीटीपी ने नाकामयाब कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।